हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से मैं आपके लिए कुछ किचन टिप्स लाई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है इस तरह का लहसुन की छिलके को लेकर। हम लहसुन की छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इसे ना फेंक कर हम इसे हमारे घर के बहुत सारे कामों में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में या बाथरूम में बहुत सारे मच्छर हैं और इस मच्छर से आप बहुत सी ज़्यादा परेशान हैं, तो ये लहसुन की छिलके को बिल्कुल ही ना फेंकें। इस तरह लहसुन की छिलके के ऊपर एक तेज़पत्ता देकर इस तरह हमें इसे थोड़ा सा जला लेना है, जिससे एक बढ़िया धुआं निकल आए। तो बस इस तरह हमें इसे जलाकर इस तरह हमें धुआं करना है, जिस धुआं से मच्छर बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो जिस जगह बहुत सारे मच्छर हैं उसी जगह बस इसे हमें लेकर रख देना है। रखते ही आप देखिएगा जितना सारा मच्छर होगा सब अपने आप घर से भाग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स इस तरह का लिपस्टिक को लेकर है। जब हम इस लिपस्टिक को होठों पर लगाते हैं तब आप देखिएगा कुछ देर के बाद ये बहुत ज़्यादा सूख जाता है और बिल्कुल आसानी से ये होठों से निकलती भी नहीं है। तो देखिए मैं इसे हाथ पर ही लगाकर आपको दिखा रही हूँ। इसे सूखने दीजिए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये सूख गया है। अब हम इसे ऐसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उठेगी। इसे हम ऐसे घसेंगे तो भी ये बिल्कुल नहीं उठेगी। इसे उठाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैसलीन। ये वैसलीन से ये लिपस्टिक बहुत ही आसानी से उठ जाती है। इसे हम होठों पर ऐसे लगाकर थोड़ा सा घसेंगे तो देखिएगा बहुत ही आसानी से ये लिपस्टिक अपने आप ही निकल जाएगी। इस तरह वैसलीन लगाने से हमारे होठों पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये उठ गया है। अब हमें एक कपड़ा या कॉटन से इस तरह पोंछ देना है। इस तरह पोंछने पर ही अब देखिए कितनी आसानी से ये लिपस्टिक निकल गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगला टिप्स इस तरह का रबर बैंड को लेकर है। इस तरह रबर बैंड जब हम खरीदते हैं तो ये इस तरह पैकिंग में हमें मिलती है, पर जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये इस तरह बिखर जाती है और इस तरह बिखर कर हमारे घर में इधर उधर पड़ी रहती है। जब हम इसे लगाने के लिए खोजते हैं तो ये आसानी से भी नहीं मिलती। तो ये रबर बैंड को अगर हम इस तरह एक बड़ा सा सेफ्टी पिन के अंदर रख देंगे तो ये एक जगह रह भी जाएगी और हमें बहुत ही आसानी से ये मिल भी जाएगी। तो देखिए इस तरह हमें एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लेना है और इस तरह रबर बैंड को रखना है। तो देखिए एक साथ कितना सारा रबर बैंड एक सेफ्टी पिन में आ गया है और ये देखने में भी कितनी सुंदर ये लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स इस तरह का सेफ्टी पिन या पिन को लेकर है। इस तरह का सेफ्टी पिन जब हम खरीदते हैं तो ये ऐसे ही पैकिंग में हमें मिलती है, पर जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये बिखर जाती है। अगर सेफ्टी पिन को हम इस तरह एक बेकार चूड़ी के अंदर इस तरह लगा कर रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी और हमें समय पर ये मिल भी जाएगी। तो सेफ्टी पिन को आप इधर उधर ना रख कर इस तरह चूड़ी के अंदर बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स इस तरह का केचप को लेकर है। इस तरह का केचप तो हम खरीदते खरीदते घर में बहुत सारे कर ही डालते हैं, पर इसे रखना भी हमें बहुत ही मुश्किल लगती है। इधर उधर ये बिखर कर रहती है। तो अगर आपके पास इस तरह प्रेशर कुकर की रबर हो तो इस तरह आप केचप को आसानी से लगा कर रख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है और इस तरह हम रखेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से ये मिल भी जाएगी। तो जिस कुकर की रबर को
आप यूज़ नहीं करते, बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो उसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लगाकर हम केचप को रखेंगे तो ये देखने में भी देखिए कितनी ये सुंदर लग रही है और ये हमें बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है। तो देखिए इस तरह हम एक जगह टांग कर इसे रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगला टिप्स इस तरह का झाड़ू को लेकर है। जब हम झाड़ू को धोकर सुखाते हैं तो देखिएगा बारिश के समय झाड़ू हमारा आसानी से नहीं सूखती और ये नहीं सूखने के कारण जल्दी ही ये झाड़ू नष्ट भी हो जाती है और टूट भी जाती है जल्दी। तो ये झाड़ू को हम धोकर अगर इस झाड़ू के ऊपर इस तरह हम जो क्लिप हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं उसी क्लिप को हम इस तरह थोड़ा थोड़ा झाड़ू लेकर इस तरह लगाएंगे तो झाड़ू के अंदर तक भी झाड़ू सूख जाएगा। तो देखिए इस तरह हमें झाड़ू को धोकर इस तरह हमें एक एक क्लिप को इस तरह झाड़ू को थोड़ा थोड़ा गैप करके इस तरह हमें लगाना है। तो देखिए इस तरह हम लगाकर इसे सुखाएंगे तो ये बारिश के समय बहुत ही आसानी से ये झाड़ू सूख भी जाएगा। क्लिप के बदले इस तरह आप केचप को भी यूज़ कर सकते हैं। जिसे हम यूज़ नहीं करते उसी केचप को इस तरह हम झाड़ू में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह हमें झाड़ू में लगा लेना है। तो इस तरह हम झाड़ू को थोड़ा थोड़ा गैप करके लगाएंगे तो झाड़ू हमारा बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। तो देखिए इस तरह लगाकर हम इसे बहुत ही आसानी से बारिश के समय सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी ये सारे टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इस तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।